फ्रेंड स्टॉक तक में आपका स्वागत है। फ्रेंड, आज मैं इस वीडियो में आपके सामने एक न्यू लिस्टेड कंपनी लेके आया हूँ जो अभी 25% डिस्काउंट में हमें मिल रही है। स्टॉक में अभी सारे ब्रोकर बुलिश है और यहाँ से 70% जितना रिटर्न मिल सकता है, ऐसा यहाँ पे ब्रोकर का मानना है। तो हमारी कोई बाय सेल रिकमेंडेशन में पूरी डिटेल आपके सामने लेके आए हैं। फंडामेंटल क्या है, सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ, बिजनेस कहाँ पे एक्सपांस हुआ है, एवरीथिंग यहाँ पे मैं आपके सामने लेके आया। तो लास्ट तक वीडियो में बने रहना। स्टॉक का नाम है स्कोडा ट्यूब लिमिटेड और अभी ये मार्केट कैप छोटा है 1045 करोड़। तो जब भी हम छोटी मार्केट कैप में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो छोटा ही इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। यहाँ पे फेस वैल्यू 10 रुपीज है। तो आने वाले दिनों में अभी शेयर बड़ा हो जाएगा तब चांसेस है कि यहाँ पे और शेयर में यहाँ पे स्पिल्ड भी हो सकता है। आरओसी आरओई अच्छा है। स्टॉक का पी इंडस्ट्री थोड़ा महंगा है, प्रीमियम पहले से दे रखा है और डेप यहाँ पे अंडर कंट्रोल नहीं, बाकी सब फैक्टर अच्छे। और स्टॉक अभी देखें तो 231 का स्टॉक अभी हमें 174 में मिल रहा है, इन बिटवीन ही प्राइस में मिल रहा है। ये भी यहाँ पे अच्छा फैक्टर है। बाकी सब फैक्टर भी हम यहाँ पे देखने वाले हैं। पहले प्रॉफिट लॉस देखो फ्रेंड। यहाँ पे मार्च 22 में प्रॉफिट था हमारा नेट प्रॉफिट 10, वहां से जंप हो गया 35, वहां से जंप हुआ 59, वहां से जंप हुआ 78। प्रॉफिट लगातार यहाँ पे बढ़ते देखने को मिल रहा है। सेल्स लगातार बढ़ रहे हैं, ये भी एक अच्छी बात है। ओपीएम 5% से लेके यहाँ पे 16% आ गया, ये भी यहाँ पे एक अच्छा पॉइंट है, इसलिए तो हमने स्टॉक आपके सामने रखा है। सेल्स ग्रोथ देखिए तो फ्रेंड लास्ट 3 ईयर में 36% और टीटीएम में देखे तो 21%। प्रॉफिट ग्रोथ भी देखे तो यहाँ पे 168%, 73%। स्टॉक का अभी नेगेटिव रिटर्न है, न्यू लिस्टेड कंपनी है, पूरा 1 ईयर नहीं हुआ, इसलिए आपको स्टॉक सीएजर नहीं दिखने को मिले। रिटर्न ऑन इक्विटी भी अच्छा है 30%। बैलेंस शीट की भी पोजीशन देखे तो एक बोरोइंग, मैंने जैसे आपको बोला बोरोइंग नेगेटिव पॉइंट है, मगर फिर भी यहाँ पे एक चीज आप देख सकते हो कि लगातार रिजर्व बढ़ रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं, एक यहाँ पे अच्छी बात है। तो देखो सभी पॉइंट तो एक स्टॉक में मिलना पॉसिबल नहीं है, मगर कई सारे अच्छे पॉइंट है, तो हमें अच्छे पॉइंट और नेगेटिव में दोनों देखने हैं। और अभी न्यू ही लिस्टेड कंपनी हुई है तो अभी आपके पास प्रमोटर की होल्डिंग तो देखने को अच्छी ही मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे कंपनी के नॉर्म्स है। तो 66% यहाँ पे प्रमोटर के पास है माल, और यहाँ पे देखें तो एफआई के पास 8%, डीआई के पास 7% और पब्लिक के पास देखे तो 17%। तो ओवरऑल देखिए तो स्टॉक की पोजीशन तो अच्छी देखने को मिल रही है। और क्वार्टरली रिजल्ट भी देखिए तो अभी लास्ट जून के क्वार्टर में अभी ऑलमोस्ट फ्लैट ही रिजल्ट आया है, तो मेंटेन किया हुआ है, ये भी एक अच्छी बात है। बैलेंस शीट भी अच्छी है। कैश फ्लो इसका देखो तो ऑपरेटिंग कैश फ्लो अच्छा जनरेट कर रहा है, ये भी अच्छी बात। कई सारे अच्छे पॉइंट है, मगर एक पॉइंट जो मैंने आपको पहले बताया, रिटर्न डेब्ट टू इक्विटी रेशियो यहाँ पे ज्यादा है, तो वो थोड़ी यहाँ पे एक देखने की चीज। मगर रिजर्व बढ़ रहे तो उस हिसाब से उसको मैनेज कर सकते। फिर भी कोई बाय सेल रिकमेंडेशन जो भी थी चीज मैंने आपके सामने रखी। यहाँ पे देखिए तो अपना अपोलो ट्यूब 55 के पी में 32 के पी में मिल रहा है। इसकी यहाँ पे देखो पेग कम है, अच्छी बात। सेल्स ग्रोथ देखो 3 साल में किसकी ज्यादा है, जो मैं बात कर रहे हैं स्कोडा ट्यूब की, उसकी। प्रॉफिट ग्रोथ भी देखो किसकी ज्यादा 3 इयर्स में देखने को मिली, सभी फैक्टर में से देख सकते हो आप, आपको ज्यादा देखने को मिल रही है इसकी। तो सेल्स ग्रोथ प्रॉफिट ग्रोथ भी यहाँ पे अच्छी है। रिटर्न यहाँ पे 3 साल की जनरेट नहीं करके दिखा क्योंकि अभी लिस्ट हुई है। तो ओवरऑल देखिए तो यहाँ पे कई सारे अच्छे फैक्टर है। और अभी ये स्टॉक की प्राइस भी एक बार देख लेते हैं कि भाई क्या मोमेंटम बनी है। तो प्राइस देखिए तो 200 दिन के ऊपर मिल रहे हैं, इसके भी लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा साबित हो सकता है स्टॉक। और स्टॉक की यहाँ पे बात करें तो ब्रोकर तो बुलिश है, और पूरी इंफॉर्मेशन भी आप उसकी देखो। यहाँ पे ब्रोकर बुलिश बाइंग की रेटिंग दी है, क्या रीजन है वो भी देख लो आप यहाँ पे। तो यहाँ पे कंपनी के भारतीय बाजार अपनी मजबूत पकड़ है। गुजरात की एक कंपनी 14 इयर्स पुरानी कंपनी है, सिमलेस और वेल्डेड ट्यूब की प्रोडक्शन कर रही है। यहाँ पे बिजनेस की भी बात की, फाइनेंशियल 24 में भारत में एसएस ट्यूब की इंडस्ट्री का आकार लगभग 3.2 लाख टन रहा है, वो 8% सीएजी से बढ़ रही है। हालांकि यहाँ पे डोमेस्टिक तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, जिसका कारण है चीनी आयात, एंटी डंपिंग ड्यूटी जो लगाई चीन के 13%, और ये सब बीआईएस सर्टिफिकेशन के इस सब हिसाब से यहाँ पे गिरावट देखने को मिली। मगर अभी अच्छा हो सकता है क्योंकि वहां पे एंटी डंपिंग ड्यूटी लगी है इस हिसाब से। और यहाँ पे भी देखो पहले कितना था एग्जिस्टिंग प्लान, पोस्ट एक्सपांशन कितना होना, ये पूरा डेटा यहाँ पे आपके सामने रखा है।
फाइनेंशियल 27 के भी स्कोडा ट्यूब की अपनी उत्पादन 3 गुना बढ़ने की योजना है। मीन्स के ये कंपनी की यहाँ पे मैनेजमेंट की जो बात है कि हम आने वाले 3 साल में इतना बढ़ाने वाले हैं, 2 साल में सॉरी, फाइनेंशियल 25 to 27 के लिए। यही 2 चरण में होगा। पहले चरण में 20,000 टन सिमिलर ट्यूब का उत्पादन करेंगे, 26 की तीसरी तिमाही में शुरू करेगा और मई के चरण में 12,100 टन का उत्पादन बढ़ाना। तो ये उत्पादन प्रोडक्शन बढ़ेगी, सेल्स बढ़ेगा, डेफिनेटली यहाँ पे इनकम भी बढ़ेगी। दूसरी बात, 14 अलग अलग कंट्री में बिजनेस छाया हुआ है, आपके सामने ही देखो चार्ट में। इंडिया में है, यूरोप में है, अमेरिका है, MENA एंड ओशियन, अलग अलग 14 कंट्री में बिजनेस भी छाया हुआ है। 14 ईयर्स पुरानी कंपनी भी है, गुजरात बेस्ड कंपनी है। स्कोडा ट्यूब 14 देशों में अपना कामकाज कर रही है। फाइनेंशियल 24 में ये डेटा आप देखना, देखो स्टॉक में टेक्निकल पॉइंट आपको देखना है प्राइस एंट्री के हिसाब से, ठीक है। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो ये सभी डेटा आपको देखना पड़ेगा, तभी यहाँ पे मालूम होगा भाई फ्यूचर ग्रोथ कितना है, यहाँ पे क्या हो सकता है, एक्सपांशन कर सकते, क्योंकि इन लॉन्ग टर्म में क्या होता है, जो भी स्टॉक है वो अर्निंग का गुलाम होता है। तो जितनी स्टॉक की प्राइस आपको ज्यादा चाहिए, इसका बढ़ना चाहिए, मुनाफा होना चाहिए, उसके बेस कहाँ पे, उसके रिजल्ट पे। तो फाइनेंशियल 24 में 14 देशों में मजबूत देश है अपनी जो कामकाज की, और फाइनेंशियल 24 में 484 करोड़ की कुल कमाई में भारत में 73%, यूरोप में 22%, अमेरिका 4% और MENA ओशियन में 1% जितना योगदान रहा है। इसके फिर भी ज्यादा इनकम जनरेट हो रही है इंडिया से। और यहाँ पे जो लिस्ट इसके जो क्लाइंट है, ये सबसे अच्छी बात है। यहाँ पे देखो क्लाइंट में यहाँ पे ऑयल एंड गैस, केमिकल, फार्मा, ऑटो, रेलवे, पावर, ये सब इसके क्लाइंट है। और क्लाइंट के नाम भी बड़े बड़े देखो, L&T, थर्मैक्स, बेल, NTPC, इंडियन रेलवे, HPCL, AI, GNFC। देखो क्लाइंट का लिस्ट देखना अति आवश्यक होता है ऐसी कंपनी में, क्योंकि जितने बड़े क्लाइंट, जितना क्लाइंट का बिजनेस एक्सपांड, इसका बिजनेस इतना ही एक्सपांड हो सकता है। तो ये भी अपने रडार पे रखो। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस तुमने ऑलरेडी देख ली है। अभी कंपनी की 22-25 दरमियान यहाँ पे स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस किया है, जिसमें रेवेन्यू 36% के सामने देखे, GSP 17% के साथ 30% की ग्रोथ दर्ज की है। जो बेहतर कॉस्ट मैनेजमेंट और प्राइसिंग पावर के हिसाब से देखा जाए, EBITDA लगभग 8 गुना बढ़कर 10 करोड़ रुपीज 78.1 करोड़ हो गए, जो 98% CAGR से दर्शाता है। ये सब यहाँ पे जो भी कंपनी का पास्ट परफॉर्मेंस है उसकी बात कर रही है। फ्यूचर में ऐसा क्यों हो सकता है, क्यों बढ़ सकते हैं, क्लाइंट है, बिजनेस एक्सपांड कर रहे हैं, ये सब यहाँ पे फायदे मिलने वाले हैं। यहाँ पे स्कोडा ट्यूब के प्राइस के टारगेट मैंने पहले ही आपको बताया, ये मेरी टारगेट नहीं है। हमारा काम आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना है, कोई बाय सेल रिकमेंडेशन का नहीं होता। ब्रोकर ने यहाँ पे टारगेट भी दे रहेगा 290 रुपीज तक जा सकता है स्टॉक, 70% तक यहाँ से अपसाइड जा सकता है। 52 वीक हाई इसका देखिए तो ऑलरेडी हमने देख लिया कोई 230 और लो देखे तो 136, इन बिटवीन अभी हमें स्टॉक मिल रहा है। यहाँ पे जब लिस्टिंग हुई थी स्टॉक की तो कुछ खास प्रीमियम नहीं था, वो भी इंफॉर्मेशन आपके सामने। 20 मई को खुला था IPO और 30 मई को इसको बंद हुआ था। इश्यू प्राइस बैंड रहे थे 130 से 140, BSE NSE पर स्टॉक ट्रेड हुआ 140 पे ही स्टॉक की यहाँ पे देखे तो लिस्टिंग देखने को मिली है और IPO 54 टाइम्स यहाँ पर भरा था। ये सब कंपनी की बात है। अबाउट द कंपनी तो हमने ऑलरेडी जान चुके हैं, फिर भी आपके सामने रखे हैं। 2008 में एस्टेब्लिश हुई है, स्टील सीमलेस और वेल्डेड ट्यूब और पाइप बनाती है। कंपनी गुजरात में स्थित है, मगर बिजनेस इसका देखो अलग अलग डिफरेंट सेक्टर में हुआ है। तेल, गैस, रसायन, उर्वरक, बिजली, फार्मास्यूटिकल, ऑटोमोटिव, रेलवे और परिवहन सहित अलग अलग इंडस्ट्री में अपना कामकाज सर्विस बजा रहे। तो ये सब भी यहाँ पे अच्छी बात है। स्टॉक की परफॉर्मेंस भी देखे तो मैंने अभी वीडियो बना रखा आपके सामने, 1 ईयर में 18% जितना स्टॉक चल गया है। बाकी तो ये सब डिफरेंट इंफॉर्मेशन है। 1 ईयर तो पूरा हुआ भी नहीं है, अब यहाँ से देख सकते हो, क्योंकि जून को ही तो लिस्ट हुआ, मई जून को ही, तो यहाँ पे तब से यहाँ तक अभी तक अच्छा खासा रिटर्न भी जनरेट कर चुका। नई कंपनी है, बिजनेस एक्सपांड कर रही है, अलग अलग सेक्टर में है, 14 ईयर्स में बिजनेस का एक्सपीरियंस है। दूसरी बात 14 कंट्री में बिजनेस छाया हुआ है, अच्छे हिसाब से एक्सपांशन भी कर रहा है। ये सब यहाँ पे अच्छी बात। और 1 मंथ का डेटा भी मैंने निकाला। मैं ये डेटा कई सारे स्टॉक में निकालता हूँ, जो फंडामेंटल अच्छे होते हैं उसमें लोग खरीद के रख रहे होते हैं।
तो अभी तक तो ऐसा नहीं कि बहुत सारी डिलीवरी में लोग ले गए, मगर यहाँ पे फिर भी अच्छी डिलीवरी खास में गई। आप लास्ट कॉलम ही देखना है आपको, परसेंटेज ऑफ डिलीवरी क्वांटिटी ट्रेडेड, जो लोग यहाँ पे खरीद के यहाँ पे अपने पोर्टफोलियो में शामिल करते गए 30%, 36%, 28, 32, 47, 32, 33, 38, 46, 35, 28, 48, 40%। मीन्स कि यहाँ पे लोग का भरोसा है, इसलिए लोग खरीद करके क्या कर रहे हैं, अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर रहे हैं। तो ये भी एक यहाँ पे एक पॉजिटिव पॉइंट देखने को मिला है। नेगेटिव पॉइंट एक जो था मैंने आपके सामने रखा, डेब्ट टू इक्विटी रेशियो यहाँ पे ज्यादा है। बाकी ओवरऑल देखे तो स्टॉक अच्छा है। फिर भी हमारी कोई बाय सेल रिकमेंडेशन, हमारा काम आपके पास अच्छे स्टॉक लेके आना है, लास्ट में डिसीजन आपका ही होना चाहिए। बस फ्रेंड, इस वीडियो में इतना है। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।